प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर के सियासत काफी तेज हो चुकी है। लगातार सामने आ रही हत्या और अन्य गंभीर वारदातों के मामलों पर चिंता जताते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन अपने मूल दायित्व से भटक चुका है। गोदियाल ने यह भी कहा कि जब पुलिस तंत्र निष्पक्ष रूप से काम नहीं करता और राजनीतिक दबाव में काम करता है तो इसका सीधा असर आम नागरिकों की सुरक्षा पर होता है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, उत्तराखंड की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपराधिक घटनाएं जो कि लगातार बढ़ रही है, उस पे सियासत भी अब वहां पर गर्मा चुकी है। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का यहां पर दौर चलता रहा और प्रदेश में कानून बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है, इस पर तंज भी कसा गया है। तमाम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उनके निजी अपेक्षाओं की पूर्ति करते हैं, उनकी निजी अपेक्षाओं के अनुरूप उनका आचरण है, उनका कार्य है, और इसलिए आम जनता की सुरक्षा का जो दायित्व है उससे वो लोग अपने को निवृत्त समझ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आम लोगों की जान आफत में है और सिर्फ पूरा का पूरा पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के और मंत्रीगणों के जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। उधम सिंह नगर का प्रकरण अभी बहुत दिन नहीं हुए जिसमें कि मृतक ने डिक्लेरेशन दिया कि मुझे पुलिस के विभाग के लोगों ने इतना परेशान किया, नीचे से ऊपर तक सबने परेशान किया, और उधम सिंह नगर के एसएसपी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर के अंग बेचकर जो पैसा बने उस पैसे को एसएसपी को दे दिया जाए, पुलिस विभाग के लोगों को बांट दिया जाए, इनको पैसे की। देहरादून में बढ़ते अपराध और धौला जमीन मामले को लेकर के सियासत काफी तेज हो चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि राजधानी में लगातार हत्याएं कानून व्यवस्था की कमजोरी दिखाती है। धौलास जमीन मामले में उन्होंने बताया कि 2004 में शेखुल हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट को जमीन बेची थी, जिसे बाद में रद्द करने का आदेश हुआ, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे मिला। रावत ने आरोप लगाया कि 2024 में कृषि भूमि को धारा 143 के तहत आवासीय में बदलने में मिली भगत और भारी लेन देन भी हुआ और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। आप देख लीजिए, देहरादून में अपराध और धौलास जमीन विवाद यहां पर गहराता जा रहा है और हरक सिंह रावत ने अब सरकार पर जम करके जुबानी प्रहार किया और ये कहा कि लगातार हत्याओं से कानून व्यवस्था बेहद कमजोर हो रही है। मतलब साफ है कि कानून व्यवस्था लड़खड़ा रही है। ये बात उन्होंने साफ और सख्त लहजे में कही है। ये प्रदेश की राजधानी है, पुलिस का डर खत्म हो गया है, आज अशांति हो गई, लोगों में दहशत और भय का वातावरण हो गया। पहाड़ों में जंगली जानवरों का आतंक हो रखा है और मैदान में जो है खूनियों का आतंक हो गया। तो लोग पूरा प्रदेश आज तराई तराई कर रहा है, पूरा प्रदेश डर के माहौल में जी रहा है आज। और इसलिए इस मुद्दे को लेकर हमने बातचीत की। दूसरा कि जो ये बड़ी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शिकोबत छोड़ रहे थे, ये सारा भाजपा की करी धरी है। सारा 2004 में भाजपा कांग्रेस सरकार ने उस ट्रस्ट को जमीन खरीदने की परमिशन दी, जमीन नहीं दी, केवल परमिशन दी कि भाई एक अच्छे उद्देश्य के लिए तुम जमीन खरीद रहे हो तो जमीन खरीदने की परमिशन दी, ठीक है। लेकिन 2006 में जब सरकार को लगा, कांग्रेस सरकार को लगा कि भाई ये जिस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी, ये जमीन इससे खरीदी और समय से न जमीन खरीदी और ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए खतरा हो सकता है, तो 2006 में कांग्रेस की सरकार ने अपनी दी गई स्वीकृति। और चलिए अब उत्तराखंड के देहरादून की बात करेंगे, जहां पर स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ यूनिट और उत्तराखंड एसटीएफ ने एसएससी एमटीएस परीक्षा में नकल कराने वाले 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में नीतीश कुमार निवासी ग्राम सुरजीपुर,
जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश और भास्कर नैथानी निवासी सरस्वतीपुरम देहरादून शामिल है। आरोपियों ने एड्यूक्विटी कंपनी के द्वारा संचालित परीक्षा केंद्र महादेव डिजिटल जोन में मास्टर कंप्यूटर और रिमोट एक्सेस के माध्यम से नकल करवाई। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और इंटरनेट राउटर बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि लोन नेटवर्किंग और प्रॉक्सी सर्वर सेटअप का उपयोग करके परीक्षा में नकल करवाई जा रही थी। आरोपियों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो अब एसटीएफ की नकल पर कसेल लगाने के लिए ये महत्वपूर्ण कार्रवाई, इंटरनेट राउटर बरामद किया गया, मोबाइल लैपटॉप भी बरामद किए गए। 2 लोगों को धर दबोचा है एसएससी और एमटीएस परीक्षा में। तो उत्तराखंड एसटीएफ की ये महत्वपूर्ण और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। संदेश साफ है कि अब नकल बर्दाश्त नहीं होगी और नकल पर कार्रवाई का वार भी होगा। लक्सर के पथरी थाना क्षेत्र के सराय एकड़ रोड पर देर रात हुए सड़क हादसे में फैक्ट्री कर्मचारी 40 साल नेकीराम की मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी, जिससे गुस्साए परिजन और ग्रामीण सड़क पर शव रख कर हंगामा कर बैठे और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। तस्वीरें आप देख लीजिए, साफ तौर पर एक ही फ्रेम में आप लोगों को गुस्सा और गम दोनों तस्वीरें देखने को मिलेगी। हालांकि यहां पर पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीणों ने सड़क पर ही शव रख दिया और हंगामा यहां पर खड़ा कर दिया और पुलिस ने यह आश्वासन भी किया है कि जल्द से जल्द जांच करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो यह आश्वासन खाकी के द्वारा दिया गया, लेकिन ये तमाम ग्रामीण, ये परिजन जो कि गुस्से में भी है और गम में भी है और न्याय की गुहार लगाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर इनको देख करके समझ सकते हैं कि पुलिस के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मामले की समझाइश करते हुए दिखाई देते हैं और पुलिस भी यह आश्वासन देती है कि जांच पूरी हो जाने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे में न्याय की एक उम्मीद जो है वो देखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर जो तमाम ग्रामीण लोग इकट्ठे हुए, जिनका जमावड़ा लगा और जिन्होंने शव सड़क पर ही रख दिया, ऐसे में उनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर गम और गुस्से में न्याय की गुहार लगाते हुए भी वो दिखाई देते हैं। लगभग रात 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना आई 112 से थी कि एक व्यक्ति के साथ इस तरह की दुर्घटना हो गई है। उसके बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की। हालांकि जब दाखिल किया गया था तब भी जो व्यक्ति था वो अज्ञात में थे। बाद में पुलिस ने प्रयास के द्वारा जब पता चला कि इस गांव के रहने वाले हैं तो परिवार को संपर्क किया गया था। उसके तत्काल बाद ही हमारे एसओ साहब, हमारी पथरी पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए आसपास के कैमरे वगैरह सब चेक किए हैं। अभी तक इस तरह का कोई कंक्लूजन नहीं मिला है। देहरादून में अपराध की घटनाओं ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। शुक्रवार सुबह शहर के व्यस्त इलाके में झारखंड के विक्रम शर्मा की गोली मारकर हत्या की गई, जिन पर 30 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज थे। वह कई सालों से पॉश कॉलोनी में पुलिस से अपनी आपराधिक पहचान छिपाकर रह रहा था। मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों की पहचान के लिए अभियान चलाने की जरूरत है। उन्होंने परिवार रजिस्टर जैसे अभियानों को उदाहरण देते हुए बताया कि इससे अपराधियों की पहचान में मदद मिलेगी और ऐसे व्यक्तियों पर सख्ती से कार्रवाई भी होनी चाहिए। जो खुलासे हो रहे हैं इसमें सीसीटीवी कैमरा का बड़ा रोल है। अभी जो घटना घटी थी जो तिब्बती मार्केट के पास में, वो भी सीसीटीवी कैमरे में ही कैद हुई थी। तो जैसे आपका जो मच्छी बाजार का केस हुआ, ये जितने भी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं ये सीसीटीवी कैमरे के कारण जल्दी इनका खुलासा हो जा रहा है। तो इनकी रेंज हमको बढ़ानी पड़ेगी कि और रेंज अगर इसकी हम बढ़ाएं तो अपराध पर कुछ अंकुश लग सकता है और कम से कम अपराध कोई करता है तो उसको आइडेंटिफाई करने में। देहरादून के दून अस्पताल में बढ़ती ओपीडी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन, बिलिंग, सैंपल कलेक्शन और रिपोर्ट
सभी सेवाएं एक ही कमरे में उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को अलग अलग काउंटर पर भटकना नहीं पड़ेगा। चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर रविंदर सिंह बिष्ट ने बताया कि अस्पताल में हर दिन 2500 से 3000 ओपीडी हो रही है और आम जनता की सुविधा के लिए हेल्दी हार्ट, एग्जीक्यूटिव पैकेज और एनीमिया प्रोफाइल समेत 13 हेल्थ पैकेज तैयार किए गए हैं, जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित कम दरों पर उपलब्ध भी होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि दून अस्पताल की ओपीडी रोज दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आज की तारीख में लगभग 2,500 से 3,000 की दिन की ओपीडी हो गई। तो इसमें जो आम आदमी है जो अपनी जांचें करवाना चाहता है ये देखने के लिए कि वो फिट है कि नहीं है, तो उसके लिए बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए माननीय मंत्री जी द्वारा हमें निर्देशित भी किया गया, जिसके क्रम में अब एक सिस्टम हम निकाल के आ रहे हैं कि एक कमरे में एक छत के अंडर उसकी जांचें, उसका रजिस्ट्रेशन, उसका बिलिंग और उसकी रिपोर्ट एक ही कमरे में मिल जाएगी। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं जो फिट हैं और उनको लगता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने डिफरेंट पैकेजेस बना रहे हैं। जैसे हार्ट की, जैसे दिल की जांच करवानी है तो हेल्दी हार्ट पैकेज बना दिया, एक एग्जीक्यूटिव पैकेज बना दिया, एनीमिया प्रोफाइल बना दिया। तो अगर किसी को लगता है कि उसको ये जांचें करानी है तो उनके लिए हमने स्पेसिफिकली वो एक पैकेजेस डिफरेंट बना रहे हैं। लगभग 13 पैकेज अभी तक हम बना चुके हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में नए जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। विशाल मिश्रा 2018 बैच के IAS अधिकारी है और इससे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में पर्यटन अवसंरचना और व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम भी कर चुके हैं। इसके अलावा वे मिशन निदेशक जल जीवन मिशन के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। कार्यभार संभालने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि वे जनपद के समग्र विकास, सुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि आगामी 4 धाम यात्रा के सफल संचालन और यात्रियों की सुविधा के लिए प्रशासन पूरी तरह तत्पर भी रहेगा। को मेरे द्वारा रुद्रप्रयाग जिले मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया गया है और एज ए DM ऑफ रुद्रप्रयाग मेरी मेन प्रायोरिटी रहेंगी 4 धाम यात्रा को सफल तरीके से संचालन कराना और इस तरीके से संचालन करना कि जो भी आम जनमानस, जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं, उनको असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही साथ हमारा प्रयास रहेगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड कनेक्टिविटी के क्षेत्र में और बेहतर प्रयास किए जाएं ताकि रुद्रप्रयाग जिला। देहरादून सहित प्रदेश में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर बीजेपी नेता यानी कि विनोद चमोली ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अपराध प्रदेश की फिजा प्रभावित कर रहे हैं और देहरादून में हालात गंभीर है। चमोली ने माना कि इस सरकार और पुलिस दोनों के लिए चुनौती है, लेकिन अपराधों का खुलासा तेजी से हो रहा है और आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलाने की प्रक्रिया भी जारी है। उन्होंने संकेत दिया कि हालिया घटना हिस्ट्री शीटर या गैंगवार से जुड़ी हो सकती है और चेतावनी दी है कि उत्तराखंड अपराधियों की शरण स्थली ना बने। इसके लिए कड़े कदम उठाने की बेहद जरूरत है। देखिए, 2 अलग अलग पहलू हैं। अपराध तो अपराध है और प्रदेश की फिजा बिगड़ रही है और देहरादून में स्थितियां ज़्यादा गंभीर हैं। ये सीधी सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे इस पर नियंत्रण पाया जा सके। और दूसरा पहलू ये भी है कि अपराध घटित तो हो रहे हैं, लेकिन खुलासा भी साथ ही साथ हो रहा है और पुलिसिंग काफ़ी सक्रिय है और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है और अपराध के लिए उनको सजा के लिए भी आगे जो हमारी पैरवी है वो हो रही है। लेकिन फिर भी अपराध तो अपराध है, अपराध घटित नहीं होना चाहिए। अभी जो तुरंत एक घटना घटी है, ये जानकारी मिली है कोई हिस्ट्री सीटर हैं और कई अपराधों में वो लिप्त रहे, तो हो सकता है गैंगवार भी हो सकता है। लेकिन इससे एक संकेत मिलता है कि उत्तराखंड धीरे धीरे अपराधियों की शरणस्थली बनती जा रही है। यहाँ की जो शांति और अमन है वो छिनता चला जा रहा है। इसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे और इस प्रदेश को अपराध मुक्त करने के लिए। देहरादून में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिम समुदाय से जुड़े वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस
जुम्मे की नमाज के लिए छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी घोषणाओं से पीछे हट रही है और केवल चुनाव के समय विशेष समुदाय को लुभाने का प्रयास भी करती है। कांग्रेस की तरफ से इस आरोप पर अभी तक आधिकारिक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या वो समाज जो बरसों बरसों तक आपके ऊपर भरोसा करता चला आया कांग्रेस के ऊपर, आज कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ रही है? आज कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो हमारा वोट बैंक है और अपने वोट बैंक को आप इस तरीके से दरकिनार करते हैं, उनको किए गए वादों से आप मुकरने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है और वो अपनी बात से हमेशा मुकरते हैं। कहते हैं कि अगर ये सच्चाई आ गई तो हम राजनीति छोड़ देंगे, जुम्मे की छुट्टी का कोई पत्र आ गया तो मैं संन्यास ले लूंगा। अब जुम्मे की छुट्टी का पत्र भी सामने है और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी अब सबूत तो सबके सामने है। साक्षात को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। सहसपुर में 100 बीघा जमीन जिस तरीके से उन्होंने एक अल्पसंख्यक ट्रस्ट को देने का काम किया, तो ये डेमोग्राफी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए ही तो किया। आज अगर पुष्कर सिंह धामी जी उस डेमोग्राफी को चेंज नहीं होने देंगे और सख्ताई से कानून का पालन कर रहे हैं और अपनी संपत्ति